बताइए 13 लाख रुपए की जॉब छोड़कर तुम लोग ये एसएससी जेई की 40,000 रुपए की जॉब के चक्कर में पड़े हो। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप एसएससी जेई ही बनो। एक ऐसी जॉब आती है जिसमें आपको 13 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है, और यदि आपको यह जॉब मिल गई ना तो आपके पास पैसा, पावर और रुतबे की कोई कमी नहीं होगी। तो एसएससी जेई की तैयारी करके यदि आपका पेट एकदम भर गया हो और आपको लग रहा हो कि भाई साहब एसएससी जेई में वैकेंसी ही नहीं आती, इसमें इतना कंपटीशन है, तो भाई साहब इस जॉब की तरफ भी थोड़ा ध्यान देकर देख लेना। क्योंकि यदि आपको यह जॉब मिल गई ना तो आप एसएससी से ज़्यादा पैसा कमा लोगे। तो यदि हम इस जॉब की बात करें तो एनएलसी में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट पर वैकेंसी आती है। और इस पोस्ट पर आप देख सकते हैं कि यदि आपको जॉब मिलती है तो भाई साहब आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 13,32,000 रुपए एनुअल होगी, यानी कि एक महीने में आपको 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, यदि आप इसमें लगे रहोगे तो भाई साहब इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको मिल जाएगी। और सैलरी के साथ साथ आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलता है और हाउस अलाउंसेस मिलता है, और इसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस होता है। यानी कि यह जॉब मिलने के बाद यदि आपको शारीरिक रूप से किसी भी तरह की दिक्कत आती है या फिर किसी बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं तो एनएलसी की तरफ से आपको सभी ट्रीटमेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि आपका जो इलाज होगा एनएलसी की तरफ से बिल्कुल फ्री होगा। उसके साथ साथ आपको हाउस अलाउंसेस भी दिया जाएगा, यानी कि जॉब मिलने के बाद आपको रेंट के रूप में, यानी कि रहने के लिए या तो रूम दिया जाएगा, और यदि आप रूम नहीं लेते हैं तो आपको रूम का किराए के बराबर पैसा दिया जाएगा। तो सैलरी के साथ साथ आपका मेडिकल फ्री हो गया और इसके साथ साथ आपका रहना फ्री हो गया, और इसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कराया जाएगा। यानी कि यदि आपको कुछ हो गया तो आपके पोस्ट के बराबर जॉब आपके फैमिली को मिलेगी, और इसके साथ साथ ढेर सारे पैसे आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। और एनएलसी की इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए भाई साहब एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है, यदि आप जर्नल हैं तो 30 ईयर, यदि आप ओबीसी हैं तो 33 ईयर, और यदि आप एसटी एससी में आते हैं तो 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका परसेंटेज देखा जाएगा और इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा। यदि आपका परसेंटेज अच्छा होता है और इसके साथ साथ यदि आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है, और बीई बीटेक के साथ साथ आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब ये गेट क्या है, तो भाई साहब गेट क्या है ये आप सर्च कर लीजिएगा। और यदि आप एसएससी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना तो भाई साहब ये भी कोशिश करो कि आपका गेट निकल जाए, क्योंकि यदि आपका गेट निकल जाएगा भाई साहब ना तो आपके सामने नौकरियों का पिटारा खुल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं भाई साहब केवल और केवल गेट के आधार पर आपको डायरेक्ट भर्ती ले लेती हैं, और उनकी जो सैलरी होती है ना वो कम से कम भाई साहब लाखों के ऊपर होती है। जितनी भी पीएसयू में जॉब आती है उसमें 90% जॉब केवल और केवल गेट के लिए आती है। तो यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो और आपसे एसएससी जेई निकल नहीं रहा है तो एक बार गेट की भी तैयारी करके गेट को एकदम से निकाल लो, तो आपके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी ना कि आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई साहब ये जॉब करें, ये जॉब करें, कौन सी जॉब करें, आपकी खुद समझ में नहीं आएगा। और ये जो पीएसयू वगैरह में जॉब मिलती है ना भाई साहब बहुत ही एकदम ए लेवल की जॉब होती है। इतनी सारी फैसिलिटी होती है ना कि आप अपनी फैमिली लेकर, पूरी फैमिली लेकर, मम्मी पापा आपकी शादी हुई है उनको और बच्चे सबको लेकर आप एक साथ रह सकते हो। तो गेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, और आपका गेट स्कोर सिलेक्शन के समय देखा जाएगा, उसके परसेंटेज के आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन एनएलसी इंजीनियरिंग की पोस्ट पर हो जाएगा। तो किसी भी तरह का एग्जाम वगैरह का लोचा यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल आपका गेट अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक इंटरव्यू होगा। मेन जो है वो गेट ही है। यदि आप गेट क्वालिफाई हो अच्छे नंबरों से तो इंटरव्यू केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है। तो इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। यदि आप इस जॉब से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा, तो बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ आएगा, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।